द टेल ऑफ कैस्टर द ड्रैगन, ये पोएम है, लॉन्ग पोएम है, उसकी पहले हार्ड मीनिंग हम लोग नोट डाउन करते हैं। मस्टर्ड मतलब होता है सरसों, जो बीज होता है सरसों, इसका आयल बनता है मस्टर्ड आयल, सरसों का बीज। स्केल्स का मतलब होता है सलके भी होते हैं, मापना भी होता है। स्केल का मतलब बैलेंस भी कह सकते हैं आप, बैलेंस, ठीक। अंडरनीथ का मतलब है नीचे, जिसको हम बिलो भी कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, बिलो, बिलो माने नीचे। फॉर मतलब प्रीपोजिशन वर्ड है, एक के लिए यूज होता है, फॉर जो प्रीपोजिशन, फॉरवर्ड जो होता है के लिए। डैगर्स का मतलब वेपन, डैगर्स का मतलब वेपन, हथियार। और ब्रेव मतलब बोल्ड होना। यू आर बैरियर, बैरियर भी कह सकते हैं, जो बैरियर होता है उसे योद्धा कहते हैं, क्या कहते हैं, योद्धा। जो बहादुर होता है वो योद्धा होता है, ब्रेव, बोल्ड, बैरियर। चेस का मतलब है पीछा करते हुए या फॉलोड, फॉलो मींस भी होता है चेस करना, पीछा करते हुए। सेव मतलब सुरक्षित, रेस्क्यूड या सिक्योर, ये सुरक्षित ही होगा। लॉक माने भी यहाँ सेफ ही होगा, LOCK, लॉक मींस ताला होता है, लेकिन मीनिंग सेम ही है। अनमर्सीफुल मतलब जिसके पास दया ना हो, निर्दयता होगा, उसे हम क्रूअल भी कह सकते हैं, क्रूअल, CRUEL, क्रूअल भी कह सकते हैं। और हम मर्सीलेस भी कह सकते हैं, मर्सीलेस, मर्सीलेस, जिसके पास दया ना हो। मर्सी मतलब दया होता है, पिटी माने दया होता है, जिसके पास दया ना हो। और रूडली का मतलब होता है अशिष्टता, जिसके पास अच्छा व्यवहार ना हो, गुड, नॉट गुड बिहेव। सूक का मतलब होता है वाइब्रेट करना, जैसे मोबाइल आप वाइब्रेट कर देते हो घनघनाता है, उसी तरह वाइब्रेट का मतलब हिला दिया, अगर कहीं भी रहेगा पता चलेगा, वाइब्रेशन में हो जाता है। गिगलिंग करना, गिगलिंग का मतलब है लाफिंग करना, खिलखिलाकर हंसना, हंसी। क्राइड मतलब होना वेप्ट, चिल्लाया या रोया, वो वेप्ट का, वी का सेकंड फॉर्म है, वीप माने रोना होता है, वीप माने रोना, वीप का सेकंड वेप्ट, वेप्ट, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वीपिंग। सडनली मतलब अचानक, कोई मतलब अनएक्सपेक्टेडली। हर्ड मतलब सुना, लिसन, ईयर का सेकंड फॉर्म हर्ड होता है, ईयर, हर्ड, हर्ड, हियरिंग। ग्रोल का मतलब है गुर्राना, स्नैल, रोर माने भी होता है गुर्राना, रोर माने दहाड़ना होता है, लेकिन रोर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोल्ड, मतलब ग्रोल करना, गुर्राना, स्नैल करना या रोल करना, मतलब गुर्राया। विंडा यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया, विंडा का मतलब होता है विंडो, खिड़कियां, शॉर्ट फॉर्म में लिखा विंडो। पिस्टल होता है स्मॉल वेपन, एक छोटा हथियार होता है जो अक्सर करके SI या पुलिस वगैरह लिए रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पिस्टल, पिस्टल मतलब पिस्तौल। हेड मतलब पकड़ के रखना, ग्रैस्प करना, पकड़ कर रखना। बियर्ड मतलब यू नो अबाउट, बियर्ड मतलब दाढ़ी, बियर्ड मतलब दाढ़ी। और नो गुड का मतलब है बैड, बुरा, जैसे यू आर नॉट गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के नहीं हो, नॉट गुड बॉय। ओवर्ड मतलब घबरा गए, मतलब जैसे कभी कभी होता है फ्रस्ट्रेट होना, डिप्रेशन होना। माउस माने उसे चूहा होता है, लेकिन माउस होल्ड का मतलब यहाँ माउस होल्ड भी कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पर माउस होल्ड, माउस होल्ड का मतलब है जो चूहे का बिल होता है उसको बोलते हैं। माउस माने उसे चूहा होता है, जिसको हम रैट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रैट। बॉटम मतलब होता है अंडर, नीचे, बॉटम मतलब नीचे, और टॉप माने ऊपर भी होता है। इसका अगर एंटोनिम पूछ ले तो टॉप माने ऊपर, टॉप माने ऊपर, बॉटम माने नीचे। और डंगियन का मतलब होता है प्रिजन सेल, कैद खाना, जिसको हम जेल कहते हैं, क्या कहते हैं, जेल, ठीक। क्लाइम का मतलब होता है झंझनाहट, कंपन होना, ये वेव भी कह सकते हैं, वेव, वेव मतलब कंपन या लहर, कंपन या लहर भी कह सकते हैं। रॉबिन वर्ड होता है, रॉबिन मतलब एक कीड़ा होता है, चिड़ी, बर्ड टाइप का होता है जो फ्लाई करता है, उसको बोलते हैं। और वॉर मतलब भी कीड़ा होता है, स्मॉल इंसेक्ट, इंसेक्ट छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, वॉर इंसेक्ट। गैग का अर्थ होता है स्टेयर्ड इन स्टूपिड, मूर्खों की तरह किसी को टकटकी लगा के रखना, जैसे आप किसी कंटिन्यू देख रहे हो तो मूर्खता ही कहा जाएगा, डोंट बी स्टेयर्ड, मुझे घूरो मत, स्टेयर माने घूरना। गर्ल का अर्थ होता है ड्रैंक क्विकली, कई लोग होते हैं ना बोतल उठाते हैं डायरेक्ट गटक जाते हैं, उसको बोलते हैं गर्ल ड्रैंक क्विकली, जो एकदम फुल में गटक जाए। ग्रॉक का अर्थ होता है टाइप ऑफ बियर,
टाइप ऑफ बियर, वाइन, इसको वाइन, वाइन माने अल्कोहल है खराब। इम्प्रेस मतलब हग करना, किसी को गले लगा लेना, हाय, आप किसी को ना हग करते हो, इम्प्रेस करते हो। विक्टिम मतलब होता है शिकार, और ग्ली, ग्ली मतलब जॉय करना, हैप्पी, यू आर ग्लीइंग दैट। ओके, जितनी भी मीनिंग है नोट डाउन कर लीजिएगा। यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज नोट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।